नमस्कार बच्चों, मैं हूं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं लाइट 02 तक बच्चों हमने बात किया कि लाइट क्या होता है, लाइट के नेचर कैसे हैं, जिसमें मैंने बताया लाइट का डुअल नेचर है। सर ये कैसे पता करते हैं? मैंने बताया बच्चों लाइट के नेचर को पता करने के लिए कुछ घटनाएं हैं, जिसमें मैंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर बच्चों आपने कहा कि सर रिफ्लेक्शन क्या होता है? फिर मैंने बताया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाने की घटना को बच्चों रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर आपने कहा सर ये कितने प्रकार के हैं? मैंने कहा बच्चों ये दो प्रकार के हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? जो प्लेन और स्मूथ सरफेसेस पे हो, मतलब लाइट प्लेन टकराए, पैरेलल लाइट टकराए और पैरेलल ही वापस जाए। ठीक है, तो आपने पूछा सर ये सरफेसेस कहां मिलेंगे? मैंने कहा बच्चों ये मिरर में एक्चुअल में मिलते हैं, मिरर में ज्यादा अच्छे से देखने को मिलते हैं। आपने पूछा ये मिरर क्या है? मैंने कहा कि कोई भी प्लेन और स्मूथ सरफेस जो ग्लास के बने होते हैं बच्चों, उनको एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। तो आपने कहा सर ये कितने प्रकार के हैं? मैंने बताया बच्चों दो प्रकार के, एक प्लेन मिरर होते हैं और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले प्लेन मिरर को पकड़ा। तो प्लेन मिरर का सर यूज क्या है? हमने बताया बच्चों इसमें इमेजेस बनाने के लिए काम आते हैं। सर इमेजेस कैसे बनते हैं या इमेजेस होते क्या है? बच्चों मैंने बताया इमेजेस जो होते हैं वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे हूं और मेरा रिप्रेजेंटेशन कहीं और पे किया जाए, मतलब मुझे कहीं और प्रदर्शित किया जाए, तो हम कह सकते हैं वो मेरी इमेज है। ठीक है, मेरी वहां पे इमेज बनाई जा रही, जिसको देख करके अपने मन मस्तिष्क में इंसान समझ सकता है। ठीक है सर, फिर आपने कहा कि ये कितने टाइप के हैं? मैंने बताया बच्चों दो टाइप के हैं। तो आपने पूछा कौन कौन से? मैंने बताया रियल और वर्चुअल। रियल इमेजेस बच्चों वो इमेजेस होते हैं जो कि स्क्रीन पे, मतलब मिरर के बाहर बनते हैं। कोई पर्दा लगा दो, कोई पेपर लगा दो, कोई कपड़ा लगा दो, उस पे बनाए जाए, यानी दोज इमेजेस व्हिच आर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं बच्चों? जो इमेजेस मिरर के अंदर, यानी या ऐसे कह सकते हैं दोज इमेजेस व्हिच आर नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। मैंने डिटेल में बताया, उसमें स्क्रीन पे नहीं बनाए जा सकते, उनको बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। फिर आपने कहा कि ठीक है सर ये तो बात सही है, फिर आप बताइए प्लेन मिरर से कैसे इमेजेस बनते हैं? हमने उसमें फिर डिटेल में देखा बच्चों कि प्लेन इमेजेस, जो प्लेन मिरर होता है उससे उसके मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है बच्चों, मतलब कि मिरर के अंदर इमेज बनेगा। दूसरा बच्चों इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज बनेगा। सीधा मतलब जैसे मैं खड़ा हूं वैसे ही बनेगा। तीसरा बच्चों कि जितने डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूं मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली इंपॉर्टेंट है बच्चों, परपेंडिकुलरली मिरर के अंदर बन जाएगा। फिर चौथा क्या बताया बच्चों कि जितने डिस्टेंस पे मैं मिरर से खड़ा हूं, उतने डिस्टेंस पे मिरर के अंदर मेरी इमेज बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, फिर मैंने बताया बच्चों एक और क्वालिटी है जिसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है बच्चों? हमारा राइट हैंड, जो ऑब्जेक्ट का राइट हैंड होता है वो मिरर के लेफ्ट हैंड में दिखाई देता है। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड दिखाई देता है। इसीलिए एम्बुलेंस की गाड़ी पर एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा जाता है, ताकि जब ये इमेज किसी गाड़ी के मिरर पे पड़े, किसी बाइक या कार के मिरर पे पड़े, तो उसे वो जब रिफ्लेक्ट होके आए तो वो उसको भी उल्टा करके देखे, मतलब वो सीधा करके दिखाई देगा। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने किया। आज हम लोग बच्चों प्लेन मिरर पे कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, कुछ न्यूमेरिकल और कुछ ट्रिक्स, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले न्यूमेरिकल से। बच्चों हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा लेते हैं कि ये मान लीजिए प्लेन मिरर है। ठीक है, इसे कोई 10 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट रखा है, सिंपल प्लेन है पहले, तो इमेज कहां बनेगा? सर आपने एक प्रॉपर्टी में बता रखा है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है मिरर के अंदर। तो इसका आंसर होगा सर 10 सेंटीमीटर पे ऐसे, जितने हाइट का ये है उतने हाइट का ये है, 10 सेंटीमीटर में बन गया। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछते हैं बच्चों में आपसे। एक बच्चों 8 सेंटीमीटर का मिरर ले रहे हैं, 8 सेंटीमीटर का मिरर ले रहे हैं, इससे 5 सेंटीमीटर दूर, ऐसे 5 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा गया इस तरीके से, ऐसे आपको दे रखा है कि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है इमेज बताइए कहां पे, इमेज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर
मिरर से क्या होगा, ठीक है। तो सर आपने बताया है कि ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या करें, एक लाइन यहां से ऐसे मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये ऐसे। बच्चों ये ड्रॉ किए तो हमें ये पता चला कि ये वाला डिस्टेंस कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। तो सर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, सर ये तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। फिर क्या करें सर, ये पाइथागोरस यहाँ पे लग जाएगा। सर पाइथागोरस क्या होता है, सर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या बच्चों, हाइपोटेनस होता है बच्चों ये जिस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाली साइड हो जाएगी, अगर ये वाला एंगल लेंगे बच्चों तो ये वाली साइड होगी। अभी हमें एंगल की कोई जरूरत नहीं है तो हम कोई सा भी ले लेते हैं, ये वाला ले ले तो ये वाली साइड हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें चाहिए सर, बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू ये 4 है, ठीक है लिख लो सर, ठीक है। ये कितना आ गया 25 आ जाएगा बच्चों, और इसको ये 16 माइनस 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये घटा दिए बच्चों तो आ गया 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू बच्चों यहाँ यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 9 इक्वल टू पी। पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। और बच्चों अब क्या होगा, तो हम देखते हैं सर ये क्या होगा 3 सेंटीमीटर ऐसे इसके अंदर आइए और यहीं पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है 3 सेंटीमीटर पे। आई होप आपको ये कहानी मेरी समझ में आई होगी, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमने बना दिया 3 सेंटीमीटर, इसके पीछे 3 सेंटीमीटर ये बना लिया, ठीक है सर कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन लो इसी टाइप का। एक बच्चों मिरर है ये, ठीक है, एक मिरर है ये, इससे ये डिस्टेंस यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये कितना है मान लो 10 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों, ये कितने का है 10 सेंटीमीटर का। अब ये 10 सेंटीमीटर का बच्चों तो ये मान लीजिए 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री मान लीजिए। अब आपसे पूछा इमेज कहां बनेगा, ठीक है इमेज कहां बनेगा, चलिए बताइए इमेज कहां बनेगा, ठीक। अब बच्चों इमेज बनाने के लिए हमने बताया कि इसको मिरर को आगे हम बढ़ा लेते हैं, ऐसे मिरर को आगे बढ़ा लेते हैं, मैं अभी बना के भी दिखा दूंगा आपको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ये हमें अगर डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, तो हमें इधर भी ये डिस्टेंस मिल जाएगा इमेज का, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर में ही बनेगा सर, ठीक है। चलिए ये पता चल गया। अब कैसे निकालें, अब देखो बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर है, ये 30 है, ये 90, तो ये कितना हो गया सर 60 हो गया, ठीक है। अब हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए, ये हमें पता है, तो बच्चों cos 60 की वैल्यू ले लेते हैं ना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए। cos 60 इक्वल टू क्या होता है सर, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बच्चों a अपॉन हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर, cos 60 की वैल्यू सर 1/2 इंटू a अपॉन 10, ये इधर गया बच्चों तो आ जाएगा 5 इक्वल टू a, यानी ये डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां बनेगा, इधर से 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। सर कैसे बना, हमने कहा बच्चों क्या करते हैं, लाइट को एक बार ऐसे लेकर जाओ, मान लो लाइट गई तो फिर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करते हुए ऐसे चली जाएगी, इसको डॉटेड डॉटेड लेकर आएंगे यही पे मिलेगा, ठीक है। एक और लाइट लेकर जाना चाहो तो लेकर जाओ, इसको भी ऐसे लेकर जाएंगे बच्चों, फिर इसका डॉटेड डॉटेड वर्जन निकालेंगे तो यहीं पे बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें इस क्वेश्चन में मैं क्या बताना चाहता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं बताना चाहता हूं कि जो डिस्टेंस लेना है हमें मिरर के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। अगर मिरर वहां पे ना पहुंचे तो आप मिरर को इमेजिनरी रूप से, मतलब काल्पनिक रूप से आगे बढ़ा लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। परपेंडिकुलर निकालने के डिस्टेंस के कई तरीके हैं बच्चों, उसमें हमें ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम निकाल लेते हैं। यहाँ आपको इतना हालांकि नहीं आएगा, लेकिन सिंपल सिंपल चीजें आएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बच्चों इसका दूसरा टाइप का वर्जन देखते हैं कि जिसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास डेविएशन का, ठीक है, डेविएशन ऑन द डेविएशन ऑफ द लाइट ऑन स्ट्राइकिंग टू द मिरर। अगर लाइट ना किसका डेविएशन के क्वेश्चन हमारे पास दो है बच्चों, ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन है, दोनों को देखेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि एक मिरर है ऐसे रखा गया है ना सॉरी। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये मान लीजिए कोई एंगल आई है,
ठीक है। अब जितने से आएगा उतने से आएगा जाएगा बच्चों, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, आपसे डेविएशन क्या होता है सर? डेविएशन है मतलब लाइट को जाना चाहिए था इस रास्ते से, लाइट जा रहा इस रास्ते से, जो अपने रास्ते में मुड़ता है बच्चों, जितना डिग्री अपने रास्ते से भटक जाता है उसी को बोलते हैं डेविएशन। मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट कितना मुड़ गया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डेविएशन। तो आपको जानना है डेविएशन क्या होगा, तो हमने कहा ये डेविएशन बच्चों डेल्टा होता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा है। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये आई होगा तो ये भी सर आई होगा। सर सही तो लग रहा है। अब इसको आगे बढ़ा लिए, इस लाइन को जो नॉर्मल जिसको बोलते हैं नॉर्मल बच्चों ने, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन को आगे बढ़ा लिए, तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या बनेगा? 180। अब देखो ये तो आई है, कंफर्म है सर। अब देखो ये वाली भी क्या डिग्नल हो जाएगी? ये भी आई हो जाएगा। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख को हिंदी में बोलते हैं बच्चों। अगर दो लाइन ऐसे कट करती है तो आमने सामने वाली एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है सर, सही लग रहा है। अब ये बताइए सर, ये आई है, ये भी आई है, तो और हम तीनों एंगल मिलाते हैं, आई प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी सर? डेल्टा की वैल्यू होगी 180 माइनस 2i। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि कोई प्लेन मिरर है, अगर एक 30 डिग्री पे कोई एंगल स्ट्राइक कर रहा है तो कितना डेविएशन होगा? तो 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये 30 डिग्री पे कर रहा है डेविएट, क्या एंगल ऑफ डेविएशन बताइए? तो डेविएशन इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 30, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 120 डिग्री। अपने पाथ से वो कितना मुड़ जाएगी? 120 डिग्री से डेविएट, मतलब अपने पाथ से वो 120 डिग्री मुड़ जाएगा। अब एक मिरर वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इसको बना के समझिए या ऐसे शॉर्टकट से समझ लीजिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा टाइप है बच्चों हमारे पास, सेकंड टाइप है डेविएशन का। ये टाइप फर्स्ट था। अब टाइप सेकंड लेते हैं ना। टाइप क्या लेते हैं? सेकंड। अब क्या कह रहे हैं? ठीक है, टाइप सेकंड में क्या कर रहे हैं? टाइप सेकंड में बच्चों ये कह रहे हैं कि दो प्लेन मिरर रख दो और वो किसी एंगल पे रख दो। रख दिए सर, ये ऐसे दो प्लेन मिरर रखे किसी एंगल पे। ये एंगल है बच्चों थीटा ना, या 60 मान लो, कुछ भी। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, 60 डिग्री है ना, और एक लाइट आती है टकराती है बच्चों कितने डिग्री पे? मान लीजिए 40 डिग्री पे टकरा गई, या 50 डिग्री, 40 डिग्री पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 40 डिग्री पे टकरा गई। अब कह रहे हैं कि लाइट पहले यहां पे टकराएगी, फिर मुड़ के इधर जाएगी बच्चों, फिर वहां से टकराएगी, तो इसका टोटल डेविएशन क्या होगा? ठीक है, टोटल पहले हम इसको देखते हैं, मेन मेथड से देखते हैं बच्चों, फिर देखेंगे ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक वाला आप जल्दी याद कर लीजिएगा क्योंकि उसी से होता है ज्यादा ना। ये हो गया बच्चों, 40 पे है तो 40 पे ही जाएगा सर। लो गया सर 40 पे। ठीक है, तो ये कितना बना दिया? 40। तो ये कितना बना बच्चों? 50। और ये तीनों एंगल कितने बनेंगे सर? 180 के होंगे। ट्रेंगल के तीनों साइड के सम, तीनों एंगल के जो सम होते हैं 180, तो 110। और ये कितना बचा बच्चों? सर ये बच गया 70। ठीक है, 70 बच गया। अब यहीं पे तो नॉर्मल बनाएंगे, तो ये कितना बचा सर? 20। अब ये 20 से आया है तो 20 से जाएगा भी सर। बड़ा सही बात है सर, ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है डेविएशन कितना हुआ, तो डेविएशन हम यहां से पहले निकाले कि ये वाले भाई साहब कितना मुड़े, इसको बोलते थे डेल्टा 1। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा 1। ये कितना कैसे निकालेंगे सर? 180 माइनस 2i। ये कितने पे टकराए हैं? 40 पे। 40 दूना 80, 80 में से 180 घटाएंगे, कितना जाएगा सर? 100। ठीक है, ये भाई देख लो, 180 माइनस 2 इंटू 40 ना। अब ये आ जाएगा बच्चों कितना? 100। ये पहला 100 डिग्री। कैसे मुड़ा? लाइट को जाना चाहिए था सर सीधा, लेकिन मुड़ गया ऐसे, तो कौन सा डायरेक्शन इसको बोलेंगे बच्चों? सर क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। देखो घड़ी ऐसे जाती है ना बच्चों, 6, 9, 12, 3, फिर 6, ऐसे। ये वाला डायरेक्शन है, क्या होता है? ये वाला देखो मैं इधर बना रहा हूं, ये कैसा है? 6, 9, 12, 3। ठीक, मतलब क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे इसको? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कैसे मुड़ रही है लाइट? क्लॉकवाइज। तो 100 डिग्री कैसे डेविएट हुई? क्लॉकवाइज। सही लग रहा है सर। ठीक है, ये सेकंड देखिए। अब क्या होगा? दूसरा वाला देखिए बच्चों, ये दूसरा वाला है 180 माइनस 2 इंटू 20 पे टकराया है। 20 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 40। तो ये क्या हो जाएगा? 140 डिग्री। अब ये कैसे मुड़ा? लाइट को जाना चाहिए था सर सीधा, लेकिन लाइट मुड़ गया ऐसे, तो ये भी कैसा है सर? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है बच्चों, तो लिख लो क्लॉकवाइज।
ठीक, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, अब दोनों को क्या करिए, ऐड करिए। डेल्टा टोटल इक्वल टू D1 प्लस D2, ये कितना आ गया 100 प्लस 140 मतलब 140 यानी 240। कैसे बच्चों, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 240 डिग्री लाइट क्या हो गई, मुड़ गई। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए बच्चों ना, शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। अच्छा इसमें पहले एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं, थोड़ी सी एक और बात समझते हैं। 240 डिग्री क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज देखना होता तब सर कैसे होता? सर ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें ये डी टोटल के 360 माइनस 240 माइनस कर देते, कितना आता बच्चों, 240 माइनस करते तो आ जाता सर 120 डिग्री। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज ना, ये कैसे आता, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आई? जब भी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज निकालना होगा तो 360 में से माइनस कर देंगे। सही लग रहा है सर? ये 120 आ गया। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कह रहे हैं बच्चों कि जहां लाइट पहले टकराती है, जहां लाइट पहले वाली टकराती है और उससे आप दूसरे मिरर की तरफ जब बढ़ेंगे ना, लाइट इसमें पहले टकराएगी और उससे जब दूसरे मिरर की तरफ बढ़ेंगे तो कैसे जा रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसका डबल यानी डेल्टा टोटल इक्वल टू थीटा, यानी गिरने से कोई मतलब ही नहीं है। आप किस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है लाइट उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करता है सर। ठीक है, सही लग रहा है सर? अब देखो बच्चों, अब 2 थीटा होगा तो 2 थीटा क्या है 60 इंटू 2, लो आ गया 120। अब हम किधर जा रहे थे, इधर से इधर, घड़ी के अपोजिट दिशा में जा रहे थे, 3 से 12 में जा रहे थे, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये ट्रिक याद रखिए कि जो टोटल डेविएशन होगा दो मिरर का वो होगा 2 थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन 2 मिरर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 थीटा क्या है, ट्रिक है बच्चों, ट्रिक है। ट्रिक क्या है ये कि डेल्टा टोटल इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन 2 मिरर। चलिए सर ये भी सही लग रहा है, ठीक है, ये भी सही लग रहा है बच्चों, ये भी सही लग रहा है, क्लियर है? ठीक है, आज ये थर्ड पार्ट पे देखते हैं, थर्ड पार्ट पे देखते हैं कि क्या सीन है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे आप लोग। आई थिंक मैं इस पे गिरा हूं 50, 40, 60, 80 ऐसे करेंगे, आपको अपना आप आंसर आता जाएगा। ठीक है सर? अच्छा एक होता है बच्चों के रोटेशन के द्वारा ना, उसको लिख लेते हैं कि आप मिरर को रोटेट करिए, आप मिरर को क्या करिए, रोटेट करिए ना, कि अगर ये बच्चों आई एंगल को फिक्स कर दिया जाए ना, आई एंगल को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो ये एंगल आर होगा ऐसे। अब मिरर को अगर थीटा एंगल रोटेट कर दे, कितना एंगल रोटेट कर दे बच्चों, थीटा एंगल, तो डेविएशन कितना होगा? ठीक है, इफ वी rotate mirror at an angle of theta, mirror at angle of theta, reflected ray deviated 2 थीटा, डेविएटेड कितना हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा वो डेविएट हो जाएगा। ठीक है, वो अगर आप इसको 30 डिग्री मुड़ा रहे हो तो ये कितना मुड़ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना मुड़ेगा, 60 डिग्री मुड़ जाएगा बच्चों अपने आप। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टाइप था, आप इसको याद कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमने कहा ये क्वेश्चन है, फिर से मैं मिटा के बता रहा हूं, ठीक, ऐसे टेढ़िंग 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 ऐसे आएगा, ये 30 डिग्री। अब ये जाएगा बच्चों 30 डिग्री पे। अब हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा फॉर व्हाट एंगल वी शुड, सर स्पेलिंग गलत है, शुड रोटेट मिरर टू गेट
रिफ्लेक्टेड लाइट हॉरिजेंटल ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मिरर को कितना रोटेट कर दे, इस मिरर को ऐसे कितना घुमा दे कि जिससे ये वाली जो लाइट है ना बच्चों, ये कैसे चली जाए, एकदम सीधी चली जाए, हॉरिजेंटल चली जाए ना। तो कितना घुमाना चाहिए सर? अगर इस लाइट को हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री घुमाना है, ठीक है। तो अब हमने बताया आपको कि अगर आप थीटा घुमाते हैं तो डेविएट कितना होगा 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 लिख दीजिए। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया सर थीटा इक्वल टू 30, मतलब मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा 30 डिग्री। जैसे आप 30 डिग्री घुमाए, जैसे आप 30 डिग्री मिरर को ऐसे घुमाए, ये लाइट 60 पे आ जाएगी, ठीक है, अपने आप हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो ये कैसे था सर? ये कैसे घुमाया आपने? क्लॉकवाइज घुमाया। सर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब ये लाइट यहां पे लाना चाहे तब वो भी हो जाएगा। अब यहां से यहां पे अगर लेकर आओगे हॉरिजेंटल, तो कितना एंगल घुमाना पड़ेगा जरा बताओ सर? ये कितना है? ये पूरा एंगल होगा 120, ये 60 है तो 120 होगा। तो 2 थीटा बराबर कितना होगा बच्चों? 2 थीटा बराबर 120, तो थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री। यानी इसको कैसे घुमाना पड़ेगा? इसको इधर के साइड, यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमाना पड़ेगा 60 डिग्री, और क्लॉकवाइज कितना घुमाना पड़ेगा 30 डिग्री, टू मेक द लाइट हॉरिजेंटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ तो रही है सर, फिर लग रहा है बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए अब और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों समझ में आएगा वो सब। एक प्रॉब्लम आता है हमारे पास बच्चों, आता है नंबर ऑफ इमेजेस के, नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 मिरर। 2 मिरर हैं तो उनसे कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस बनाने का जो फॉर्मूला है, अगर मान लो 2 मिरर है, 2 मिरर है, वो एक दूसरे पे ऐसे 90 बोला, किसी भी एंगल पे, थीटा एंगल पे है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ठीक ना। पहले बात, एक सिचुएशन हमारा, जब हम लोग बाल कटाने जाते हैं ना, तो क्या होता है, हम बैठे रहते हैं तो आगे भी मिरर लगा होता है, पीछे मिरर, ऐसे 2 मिरर लगे होते हैं बच्चों, और हम इसमें देखते हैं तो ये इमेज जा रही है, इधर देखे तो भी जा रही है, तो हमको समझ में नहीं आता कि इतना इमेजेस कैसे बन रहे हैं। इसके बनने के भी बच्चों बहुत अच्छा और खूबसूरत कारण है, और वो यहाँ पे हम लोग नहीं बात कर सकते क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो हम लोग बस ये देखेंगे कितने इमेजेस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इमेज के फॉर्मूले हैं बच्चों, इमेज का फॉर्मूला है कि हम आप क्या करें, इसको 360 डिवाइडेड बाय थीटा करें। अगर बच्चों 360 बाय डिवाइडेड थीटा करते हैं तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज है। कितने पॉसिबिलिटीज है सर? 2 पॉसिबिलिटीज है। कैसी पॉसिबिलिटीज की सर? ये जो एन आए, ये एन आए यानी 360 बाई थीटा जो आए वो क्या है? इवन। क्या जाए? इवन। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं बच्चों ना, 2 4 6 8 वाले ना, तो ये इवन आए। जब इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेज बनेगा बच्चों, नंबर ऑफ इमेज बनेगा सर n-1, यानी इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी उसमें से एक कम कर लो, ठीक है ना, n-1, ठीक। अगर इसको डिवाइड करने पे 360 बाई थीटा करने पे अगर क्या आ जाए, ऑड आ जाए सर, क्या करें तब? जब ऑड आ जाएगा बच्चों तो हमें क्या करना चाहिए, इसके 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो रखा कैसे है हमें देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब कि अगर ये जो दोनों मिरर के बीचों बीच रखा, जितना एंगल इधर से उतना एंगल इधर से, यानी ये जो एंगल है बच्चों ये भी थीटा तो ये भी थीटा ना, तो ये जहां पे रखा गया है अगर वो बीचों बीच रखा गया है तो कितना बनेगा 360 थीटा माइनस 1, डिवाइड करो, ऑड आ रहा है तो उसमें से एक कम कर दो। और एसिमेट्रिक बन रहा है बच्चों तो एक ज्यादा बनता है। एसिमेट्रिक मतलब ये बच्चों ऐसे है, अगर यहाँ पे ऐसे रखा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये अल्फा बन रहा है और ये बीटा बन रहा है, मतलब कोई एंगल 30-60 ऐसे कर लो, ठीक है, और ये दोनों मिरर है। अच्छा सर सही लग रहा है, तो ये अल्फा और बीटा है तो बच्चों कितना बनेगा 360 बाई थीटा, सिंपल, ठीक है, n के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके,
फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो ना। तो एग्जाम्पल है पहला, यहीं पे लिखते हैं। एग्जाम्पल है पहला कि मान लो दो मिरर है, वो एक दूसरे पे 60 डिग्री पे है। कितने पे है? 60 डिग्री पे। तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे सर? नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे सर? 360 बाई थीटा से डिवाइड करो 60 से। सर कितना आया? 6। अब 6 आया तो इवन आ गया। इवन आ गया तो इवन में से कम कर दो, यानी 5 इमेजेस बनेंगे, ठीक है। 5 इमेजेस बनेंगे बच्चों ना। अगर मान लो 90 डिग्री पे रखे तब 360 बाई 90 करो, कितना आ गया सर? 4 आ गया। 4 में से क्या करना पड़ेगा? एक कम करना पड़ेगा, यानी 3 इमेजेस बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर आपको सिमेट्रिक असिमेट्रिक ना दिया रहे तो हमेशा सिमेट्रिक समझते हैं। ऐसे जो भी वैल्यू दिया रहे डिवाइड करके चेक करिए कि ऑड है कि इवन है। ऑड है तो कैसे दिया गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब सर शर्मा जी वाला बताइए ना, शर्मा जी वाला कैसे है? नहीं बच्चों कोई बात नहीं है। ऐसे देखो, एक मिरर ऐसे है और एक मिरर ऐसे है। एंगल क्या होता है? जब दो लाइन आपस में मिलती है और मिले ही ना तब सर एंगल 0 हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू 0। जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों तो 360 डिवाइडेड बाई 0 डिग्री करोगे तो आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत इमेज बनेगी। अनंत इमेज आप इधर भी देखिए देखते ही जाइए, उधर भी देखिए देखते ही जाइए, ठीक है। तो ये केस है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक दो केस और है बच्चों, उसको देख लेते हैं हम लोग। velocity in the plane mirror na, velocity of image in the plane mirror। प्लेन मिरर के अंदर वेलोसिटी बताइए सर, ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर वेलोसिटी बताइए सर, ठीक है। बच्चों एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे लर्न कर लेना है, ठीक। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये v से u वेलोसिटी से इधर आ रहा है तो इसका इमेज भी इतने डिस्टेंस से u से इधर ही आएगा, ठीक है ना। अगर कहें when object move toward मिरर की तरफ आए विथ वेलोसिटी u, then object move, then image also move with u velocity toward मिरर। ये बच्चों देखने वाला सिस्टम है। जैसे वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप मिरर से खड़े होकर इन भाई साहब को देख रहे हो तो ये भाई साहब कैसे आ रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड से। तो जैसे जैसे आएंगे यानी 1 सेकंड में 10 मीटर आगे आ गए तो ये वाली इमेज भी क्या होगी? 1 सेकंड में 10 मीटर आगे आनी चाहिए, है कि नहीं? जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज होनी चाहिए, बोलो हाँ कि ना। ठीक है सर, ऐसे होगा जितने डिस्टेंस जितनी स्पीड से ये आएंगे उतनी स्पीड से ये आएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बच्चों की जो ऑब्जर्वर है यानी जो ये भाई साहब है ये इस इमेज को कितनी स्पीड से देखेंगे? तो देखो ये आगे आएंगे 10 तो ये भी आएंगे 10, तो टोटल कितना आ गया सर? 20। मतलब कि स्पीड ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दे, व्हेन ऑब्जेक्ट सीन इट्स इमेज वेलोसिटी b टू u। वेलोसिटी कितना आ जाएगा? डबल हो जाएगा बच्चों, उसको जल्दी जल्दी दिखाई देगा। जैसे ये इसको लगेगा मैं 10 से जा रहा हूं लेकिन इमेज किससे आ रहा है? 20 से। उसका कारण है कि ये भाई साहब 10 मीटर 1 सेकंड में जा रहे हैं तो ये भी आ रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना कम हो गया? 20 मीटर कम हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है बच्चे इसमें, सर क्या होता है?
एक होता है बच्चों की, अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखे, ऑब्जेक्ट को किस पे रख दे, रेस्ट पे, और मिरर को यू वेलोसिटी से दौड़ाए, ठीक है, मिरर को यू वेलोसिटी से दौड़ाए, तो इमेज की स्पीड कितनी होगी? व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पे हो, और मिरर मूव टूवर्ड, मतलब किसी की तरफ, टूवर्ड यू वेलोसिटी, टूवर्ड ऑब्जेक्ट विथ यू वेलोसिटी, then image move with 2u वेलोसिटी। अगर मिरर बच्चों, ये मिरर जो खुद भाग के आए, ऐसे शीशे लेकर डिग 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 जाए, तो ये इमेज जो बन रहा है उसके अंदर ना, वो क्या होगा, 2u से भाग के आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट है। एक और बस लास्ट बचा है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं ना, नहीं तो ऐसा लगेगा कुछ कुछ छूट रहा है। ठीक है, एक बच्चों आता है, या यूप लिख लो आप लोग कि अगर ऑब्जेक्ट यू से जाएगा तो इमेज यू से दिखाई देगा। ऑब्जर्वर कितना देखा, 2u से देखेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, मिरर मूव करे, तो कौन कितने स्पीड से जाएगा? सर 2u से स्पीड से जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अगर ऑब्जर्वर इधर ऐसे पैरेलली मूव करे तो कितनी स्पीड से जाएगा? सर उतनी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस इधर वाला कोई बढ़ने घटने वाला नहीं, क्योंकि डिस्टेंस से मतलब होता है इससे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मिरर से, ये कम नहीं हो रहा तो ये भाई साहब भी कम नहीं होंगे। आप जितना उधर जाओगे उतना वो भी उधर जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सर समझ में तो आ रही है, पर इतना बताए जा रहे हैं आप बच्चों। बस एक और देख लो, बस एक देख लो। सर हर टीचर यही बोलता है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। आप लोग तो अपने टाइम में निकल लिए, हम लोग को फंसा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। कह रहे हैं कि एक पर्सन है h हाइट का, ठीक है, इसके सामने इसको ऐसे डायरेक्ट याद कर लेते हैं, कितना मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, लेंथ ऑफ मिरर कितनी बड़ी चाहिए जिससे वो कंप्लीट इमेज देख सके। for complete image seen by object required length of mirror is h/2। बच्चों देखो, अगर आपको कंप्लीट इमेज देखनी है तो आपको h/2 हाइट का मिरर भी चाहिए। ठीक है, तभी आप कंप्लीट देख पाओगे। और एक और बात है, और मिरर ऑल्सो सिचुएटेड एट h/2 हाइट। मिरर कितने पे होना चाहिए? h/2। ऐसा नहीं कि नीचे रख दो तब नहीं पूरा दिखेगा। मिरर को भी h/2, मतलब यहां से, अगर आपको यहां से इमेज देखनी है, अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो ये सब पार्ट हमारे यूज का नहीं है, ये है। इतना अगर पूरा रखोगे तो हमको कंप्लीट इमेज दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, लास्ट। ठीक है, लास्ट कह रहे हैं बच्चों, अगर आप, एक बॉय है, एक लड़का है, वो कमरे में ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अपनी पीछे वाली पूरी दीवार देखनी है ना, तो उसको कितनी हाइट का मिरर चाहिए होता है? तो बच्चों उसको h/3 हाइट का मिरर होता है। इसको हम लोग किससे, सिमिलरिटी से प्रूव कर लेते हैं एकदम आराम से, लेकिन अभी आप तो सिमिलरिटी वगैरह नहीं पढ़ रहे, इसलिए इसको हम प्रूव नहीं कर रहे, पर आप इसको लर्न करिए, आपके जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप चुटकियों में कर लोगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।